जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हे भारत के महान भावों, तुम वीर ही नहीं महावीर हो, राम भक्त हनुमान हो। तुम अपनी शक्ति को जानो पहचानो, तुम परमात्मा के परम अंश हो, उसके राजकुमार हो। लेकिन अंश होने के कारण ये इंद्रियां और शरीर तुम्हारी सीमित हैं। इनके प्रयास से, कयास से तुम असीम जो तुम्हारा स्वरूप है, निज स्वरूप, परमात्म स्वरूप, उसे तुम जान पहचान नहीं कर सकते। इसलिए इस शरीर और इंद्रियों के धर्म से, जात पात भाषा लिंग के ऊपर उठो। जो ऋषियों ने आपको उठाया है, आपकी क्षुद्रता को समाप्त किया है, की व्यवस्था दी है, आपको श्रेष्ठ परम वीर होने का अनुभव कराया है। लेकिन मुगलों, अंग्रेज़ों ने जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, शास्त्रों को जलाया। उनके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि ये मनुष्य जन्म लेता है तो भय, भ्रम, भ्रांति, भूख को लेकर होता है। ये भ्रम के कारण इंद्रियों के ये व्यक्ति लालच में आ जाता है, इसलिए ये कमज़ोर हो जाता है। ये अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाता है, और जो इंद्रियों के गुलाम रहता है उसे गुलाम बनाने में सरलता होती है। गुलाम भी वही बनाता है जो इंद्रियों के गुलाम ही रहता है। जो श्रेष्ठ होता है इंद्रियों के गुलामी से, स्वतंत्र होता है कामनाओं, वासनाओं, भोग वासनाओं से, वही श्रेष्ठ होता है। जो श्रेष्ठ होता है, लोगों को श्रेष्ठ बनाता है। वो क्षुद्र बनने की अनुभव नहीं कराता, जैसे कि आज के राजनीतिक दलों करा रहे हैं। ये देश आपका अभी अधूरा स्वतंत्र हुआ है। सत्ता हस्तांतरण मुगलों से अंग्रेज़ों ने लिया था, बल के रूप में, छल के रूप में। अंग्रेज़ों से ये सत्ता हस्तांतरण राजनीतिक दलों के में हो गई है, जो इंद्रियों के गुलाम, कामनाओं, वासनाओं के गुलाम हैं, भोग वासनाओं के। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी विधि व्यवस्था आज भी हमारे देश में चल रही है। जात पात भाषा लिंग के आधार पर सबको बांटकर कमज़ोर करने का, देश को कमज़ोर करने की व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी है वो कोई क्षुद्र नहीं है। भारत की जो संस्कार, संस्कृति, परंपराएं हैं, वो क्षुद्रता को समाप्त करने के लिए ही हैं। क्षुद्रता व्यक्ति की समाप्त हो जाती है तो इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठ कर के वो श्रेष्ठ हो जाता है, परम वीर हो जाता है। अपने निज स्वरूप, परमात्म स्वरूप को पहचान करके परम सुंदर हो जाता है। उसका तन, मन, चित्त, बुद्धि सब सुंदर हो जाता है। उसके द्वारा बनाई हुई व्यवस्था सुंदर हो जाती है। उसका दृष्टिकोण सुंदर हो जाता है। उसे हर दृश्य सुंदर लगने लगता है। ऋषियों मनीषियों ने ये धराधाम को ही स्वर्ग बनाने की बात कही है। मृत्यु होने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग और नरक का पहचान, अनुभव व्यक्ति को जीते जी करना होता है। नरक वही है जो ना करने वाला काम हो, जो अधर्म है वही नरक है। उसे करने से नरक यानी शोक, संताप, दुख,
राग द्वेष प्राप्त होता है, जो आज के समय में चल रहा है। इसलिए उन ऋषियों मनीषियों ने की को श्रद्धा सुमन अर्पण करने का समय है। उन महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों को जो जान की आहुति हंसते हंसते स्वतंत्र कराने के लिए दिया, लेकिन उनकी स्वतंत्रता अभी अधूरी है दी गई। पूर्ण स्वतंत्र करा करके जात पात भाषा लिंग के से ऊपर उठ करके जो श्रेष्ठ भारत को बनाने की बात करें, जो श्रेष्ठ हों, इंद्रियों के गुलाम न हों, उनका समर्थन करके 2024 के बाद जो भी स्वतंत्रता दिवस आए उसमें श्रद्धा सुमन हम सब मिल करके उन महापुरुषों को अर्पित करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हे महावीर, हे परम श्रेष्ठ, तुम अपने को जानो, तुम जगाने आए हो, जगाने आए हैं। तुम जग करके भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करो। अंग्रेजों मुग़लों के द्वारा जो भी गुलामी की निशानी है उसका नामो निशान मिटा दो, चाहे वो विधि व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। यही बहादुरी है। बल्कि आज के कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के कारण उन्हीं के प्रोत्साहन दे रहे हैं। कुछ व्यवस्था देकर उसे समाप्त करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके अपने परमवीर होने का गौरव प्राप्त करो। जय जय श्री राम।